बैंक के बाहर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई लोन के लिए परेशान, कोई ईएमआई भरने की जल्दी में, तो कोई सिर्फ इसलिए चिड़चिड़ा क्योंकि नंबर देर से आने वाला था। तभी बैंक के गेट के पास एक आदमी आकर रुका। उसके कपड़े देखकर पहले ही सेकंड में गार्ड का चेहरा बदल गया। पुरानी सी शर्ट, मैली सी पैंट, पैरों में घिसी हुई चप्पल और कंधे पर एक फटा सा बैग। वो आदमी कुछ पल खड़ा रहा, जैसे खुद को समझा रहा हो, हिम्मत रख, बस अंदर जाना है। फिर वो धीरे धीरे बैंक के अंदर चला गया। लाइन में खड़े एक आदमी ने उसे देखा और फुसफुसाकर बोला, आजकल भिखारी भी एसी बैंक में आने लगे हैं क्या? 2-3 लोग हंस पड़े। काउंटर पर बैठी लड़की ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, लाइन में पीछे खड़े रहिए। वो चुपचाप सबसे आखिर में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गार्ड आया। अरे बाबा, यहां क्यों खड़े हो? बाहर बैठो, यहां काम करने वाले लोग आते हैं। वो आदमी धीरे से बोला, बेटा, मुझे सिर्फ मैनेजर से मिलना है। गार्ड हंसा, मैनेजर? तुम्हें? अब कुछ लोग खुलकर देखने लगे। किसी ने कहा, हर रोज कोई नया ड्रामा। किसी ने कहा, इन लोगों की वजह से लाइन स्लो हो जाती है। वो आदमी चुप रहा। फिर उसने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा इतना पुराना था कि उस पर लिखा पता आधा मिट चुका था। उसने वो लिफाफा काउंटर पर रखते हुए कहा, बस ये मैनेजर को दे दीजिए। लड़की ने लिफाफे को देखा भी नहीं, सीधे सरकाकर वापस कर दिया। यहां कोई चिट्ठी पत्री नहीं चलती, बाहर जाइए। अब उस आदमी की आंखें थोड़ी देर के लिए झुकी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। वो मुड़ा, धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा और तभी उसके मुंह से निकला, समय बदल गया है। पहले बैंक लोगों के लिए बनते थे, अब लोग बैंकों के लिए। गार्ड चौंका, भीड़ खामोश हो गई और ठीक उसी पल मैनेजर के केबिन का दरवाजा खुला। मैनेजर के केबिन का दरवाजा खुला तो पूरा बैंक जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। सूट बूट में खड़ा मैनेजर हमेशा की तरह तेज चाल में बाहर आया, लेकिन उसकी नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, वो रुक गया। क्या हुआ? काउंटर वाली लड़की ने धीरे से पूछा। मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, सीधे उस आदमी की तरफ देखा। आप? उसकी आवाज में हल्की सी हिचक थी। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ में पकड़ा वही पुराना लिफाफा धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। मैनेजर ने लिफाफा लिया। पहली नजर में उसे भी वही लगा जो सबको लगा था, कोई पुराना कागज, कोई बेकार सा खत। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसकी उंगलियां रुक गई। अंदर एक कागज था, पुराना, पीला पड़ा हुआ, लेकिन उस पर एक सील और हस्ताक्षर साफ दिख रहे थे। मैनेजर ने कागज पढ़ा, एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। गार्ड ने घबराकर पूछा, सर, कोई दिक्कत है क्या? मैनेजर ने सिर उठाया। आवाज अब सख्त थी, सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहो। भीड़ सन। उसने उस आदमी की तरफ देखा। इस बार नजर में तिरस्कार नहीं था, सम्मान भी नहीं, बल्कि डर था। आप अंदर आइए, मैनेजर ने कहा। गार्ड ने बीच में बोलने की कोशिश की। सर, ये आदमी, मैंने कहा, अंदर। मैनेजर ने बात काट दी। अब सबको यकीन हो गया था, ये आदमी बहुत बड़ा है, शायद बैंक का मालिक या कोई बड़ा अधिकारी। काउंटर वाली लड़की के हाथ कांप रहे थे। केबिन का दरवाजा बंद हुआ। अंदर मैनेजर ने कुर्सी खींची, लेकिन बैठा नहीं, सीधे खड़ा रहकर बोला, सर, आपको इस हाल में देखकर मैं पहचान नहीं पाया। वो आदमी हल्का सा मुस्कराया। पहचानने के लिए नाम जरूरी होता है बेटा, और मैंने तो
आज नाम भी नहीं बताया। मैनेजर ने कागज की तरफ इशारा किया। लेकिन ये पत्र, ये सीधे बोर्ड लेवल का है। वो आदमी खिड़की से बाहर देखता रहा। हां, इसीलिए मैं आया था। मैनेजर की आवाज धीमी हो गई। सर, अगर आप कहें तो मैं अभी सबको बुला लूं। वो आदमी ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, पहले मैं देखना चाहता हूं कि बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें सच में मेरी हैसियत से फर्क पड़ता है या मेरी इंसानियत से। मैनेजर की सांसें तेज हो गई। बाहर लोगों की नजरें अब केबिन के दरवाजे पर टिकी थी। हर किसी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर यह आदमी इतना बड़ा है तो हमने इसके साथ अभी क्या कर दिया? और तभी केबिन का दरवाजा दोबारा खुला। केबिन का दरवाजा खुला। मैनेजर सबसे पहले बाहर आया। इस बार उसकी चाल में वही रौब था, लेकिन आंखों में डर और संकोच साफ दिख रहा था। उसके पीछे पीछे वही आदमी निकला, पुराने कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ। पूरा बैंक खामोश हो गया। मैनेजर ने काउंटर के पास आकर ऊंची आवाज में कहा, आज जो भी हुआ है उसके लिए बैंक को खेद है। लोग चौंक गए। काउंटर वाली लड़की की नजर सीधे जमीन पर थी। गार्ड ने टोपी उतार ली। मैनेजर ने उस आदमी की तरफ इशारा किया। आप सब जिनसे अभी थोड़ी देर पहले बदतमीजी कर रहे थे। उसकी आवाज रुक गई। फिर बोला, ये कोई आम ग्राहक नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। देखा, मैंने कहा था बड़ा आदमी है, लगता है मालिक ही होगा। अब सब नपेंगे। वो आदमी आगे बढ़ा। पहली बार उसने भीड़ को सीधा देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न घमंड, बस एक अजीब सी उदासी। आप सबको गलतफहमी हो रही है, उसने धीरे से कहा। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं और नहीं यहां इज्जत लेने आया हूं। मैनेजर ने बीच में बोलना चाहा, सर, लेकिन वो आदमी ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं। वो बोला, भीड़ और सन्न, अगर आज मेरे पास ये लिफाफा न होता तो क्या मैं अब भी अंदर खड़ा होता? किसी के पास जवाब नहीं था। गार्ड की आंखें भर आई। काउंटर वाली लड़की के होंठ कांपने लगे। एक बुजुर्ग आदमी लाइन से बोला, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आदमी हल्का मुस्कराया। गलती नहीं चाचा, ये तो आदत बन चुकी है। अब सबको पूरा यकीन था ये आदमी मालिक है या कम से कम बहुत ताकतवर है। मैनेजर ने सबके सामने कहा, सर, अगर आप चाहे तो आज ही स्टाफ पर कार्रवाई। वो आदमी ने बात काट दी। नहीं, एक पल की चुप्पी। अगर हर गलती की सजा मिले तो सीखने का मौका किसे मिलेगा? मैनेजर ने सिर झुका दिया। लोगों को लगा अब कहानी यही खत्म हो जाएगी। मालिक आया, सब सुधर गए। लेकिन वो आदमी ने धीरे से अपना बैग उठाया और बोला, अभी असली बात मैंने बताई ही नहीं है। भीड़ फिर से सन। मैनेजर चौंका। सर, वो आदमी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो आप सब सोच रहे हैं। उसने बाहर की तरफ देखा। और जब सच पता चलेगा तो शायद आज की शर्म और भी भारी लगे। वो आदमी बैंक के गेट तक पहुंच ही गया था कि अचानक रुक गया। पीछे मुड़कर उसने एक बार फिर पूरे बैंक को देखा। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। मैनेजर ने आगे बढ़कर कहा, सर, अगर आप चाहे तो हम आज ही सब कुछ ठीक कर देंगे। वो आदमी हल्के से मुस्कराया। फिर उसने वो बात कही जिसके लिए ये पूरी कहानी बनी थी। एक बात साफ कर दूं, मैं इस बैंक का मालिक नहीं हूं। पूरा बैंक जैसे पत्थर का हो गया। मैनेजर का चेहरा उतर गया। सर, वो आदमी बोला, मैं उस इंसान का ड्राइवर था जिसने ये बैंक बनाया था। भीड़ में हलचल मच गई।
ड्राइवर? तो फिर ये लिफाफा? वो आदमी ने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक रईस आदमी था और उसके पीछे खड़ा था यही आदमी, युवा, सीधा साधा, मेरे मालिक। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। कहते थे, अगर कभी ये बैंक गरीबों को डराने लगे तो समझ लेना मेरा सपना मर गया। सबकी सांसें थमी हुई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था। वो आगे बोला, हर 5 साल में गरीब बनकर इस बैंक में जाना और देखना कि लोग आज भी इंसान को कपड़ों से तोलते हैं या नहीं। मैनेजर की आंखें भर आई। आज वो आदमी ने कहा, मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। मैनेजर कांपती आवाज में बोला, रिपोर्ट? किसे? वो आदमी ने धीरे से फोन निकाला। मैडम, हां, मैं बैंक से निकल चुका हूं। एक पल रुका। हां, सपना जिंदा है या नहीं? इसका जवाब मिल गया। फोन कट गया। भीड़ समझ चुकी थी, आज किसी अमीर ने नहीं, एक साधारण ड्राइवर ने पूरे सिस्टम को आईना दिखाया है। वो आदमी बाहर निकल गया। बैंक के अंदर कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। बस कई सिर झुके हुए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको छू गई? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।